I only regret that I have but one life to lose for my country. Wow. So भाई it's an unbelievable feeling. Finally हम पहुंच गए यहाँ पे, और कम से कम 1000 किलोमीटर दूर घर से बाइक से यहाँ पे चलते हुए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत। आज है 20th ऑफ जनवरी और सुबह हुई जैसलमेर में। जैसे कि आपने कल देखा कि हम जैसलमेर पहुँचे थे, रात को डिनर वगैरह किया, फिर सो गए थे। तो अब आज एज यूजुअल हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बिकॉज यार बाइक चला के थोड़ा ना थकान तो हो जाती है। अराउंड 11 बज रहे हैं और हमें निकलना है लौंगे वाला। पहले जाएंगे तनौट माता मंदिर, वहाँ से परमिट मिलता है और दर्शन भी करके वहाँ से लगेंगे हमें 2 घंटे वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से परमिट लेंगे, फिर जाएंगे लौंगे वाला, वहाँ वॉर मेमोरियल है जो, और फिर वहाँ से आगे बॉर्डर। देखते हैं कितना टाइम लगता है और एक्चुअली बचता है। वहाँ पे एक्चुअली टाइम भी पता करना पड़ेगा बॉर्डर का, भाई कितने बजे तक खुला होता है। तो आगे मिलते हैं आपको। अभी मंगा लिया ब्रेकफास्ट आता है तो आपको दिखाते हैं, फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। तो ये ब्रेकफास्ट आ गया हमारे यहाँ, पराठे और एक ऑमलेट और मंगाया और चाय, इसको खाते हैं। तो भाई ऑल सेट टू गो। ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से तनौट माता मंदिर के लिए। और कल कुछ तो सेटिंग ठीक की है माइक की। हाँ, लेट्स सी अगर सही काम करता है तो ये, नहीं तो एक जुगाड़ और देख लिया है। अपना डीजे वाला जो है माइक, वायरलेस जो दिया है अभी कॉलर माइक, वो भी इसमें सेट हो सकता है, पर वो आराम से तसल्ली घर जाके देखूँगा मैं कैसे होगा। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, नए माइक है और कहीं इधर उधर हो गया तो अच्छी बात नहीं है। जय बजरंगबली। चलो तो भाई निकल ली यहाँ से। इन गलियों में आके अपना ये रेस्ट हाउस था। तो भाई प्लान था सुबह 8:30 निकलने का, लेकिन जैसे हर ट्रिप में होता है, निकलते निकलते यहाँ भी दोपहर के 12 बज गए। पता था लेट हो गए हैं, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि प्लान के हिसाब से आज हमें कवर करनी थी 3 जगह: तनौट माता मंदिर, लौंगे वाला वॉर म्यूजियम और इंडो पाक बॉर्डर। अगर आज ये जगह मिस हो गई तो पूरी आइटनरी हिल जाएगी, और वैसे भी छुट्टियाँ लिमिटेड हैं, घर भी वापस निकलना है टाइम पे, तो आज कुछ भी हो ये सफ़र पूरा करना ही है। सो चलो देर से ही सही, पर निकलते हैं एक ऐसे रूट पर जहाँ पेट्रियोटिज्म, फेथ और डेजर्ट एडवेंचर तीनों एक साथ मिलते हैं। जैसलमेर सिटी में जब आप होते हैं तो सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। यहाँ के फोर्ट, हवेलियाँ और वाइब्रेंट बाज़ारों को देखकर लगता है कि सब कुछ गोल्डन और लाइवली है। लेकिन जैसे जैसे आप सिटी के बाहर निकलते हो, सामने एकदम अलग ही दुनिया खुल जाती है। एक बंजर ज़मीन जहाँ सिर्फ हवा चलती है और दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला है। तो भाई शांति देखो यहाँ की। रुके थे भाई को ठंड लग रही है, लाइनर पहन रहा है। मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं थोड़ी देर और सहना चाहता हूँ वो, क्योंकि सुबह से बहुत गर्मी लग रही है भाई। इट्स अ स्ट्रेंज मिक्स, ब्यूटी और हॉन्टिंग साइलेंस का। एक तरफ नेचर का रॉ चार्म है और दूसरी तरफ वो खामोशी जो सिर्फ बॉर्डर के आसपास मिलती है। तो भाई यहाँ रुके थे वाटर ब्रेक के लिए यार एक, और मुझे भी ठंड लग रही है। अब थोड़ा मैं लाइनर पहन लूँ, गले में थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया है। तो भाई रुके थे तो लगे हाथ पेट्रोल भी फुल करा लिया है, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट पेट्रोल पंप दिख रहा है इस रोड पे। हो सकता है आगे भी हो, बट हमें मैप पे नहीं दिखा। और अब तनौट माता मंदिर 56 किलोमीटर और रह गया है, 53 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से। अब निकलते हैं यहाँ से और फिर पहुँचते हैं वहीं पे अब सीधा। चले
जैसलमेर से तनौत माता मंदिर का रास्ता लगभग 120 किलोमीटर का है। ये जगह एक तरह से एक सेंटर पॉइंट है। एक तरफ इंडो पाक बॉर्डर है और दूसरी तरफ लोंगेवाला वॉर म्यूजियम। यानी आज का दिन पूरा देशभक्ति और हिस्ट्री से भरा होने वाला था। इन सब जगहों का अपना एक अलग महत्व है। तनौत माता मंदिर अपने विश्वास के लिए मशहूर है, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम अपनी हिस्ट्री के लिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इंडो पाक बॉर्डर देखने की। वही जगह जिसके बारे में बचपन से कहानियाँ सुनते आए थे, जहाँ के रेगिस्तान, जहाँ के सोल्जर्स और जहाँ की खामोशियाँ हमारे दिल में एक अलग रिस्पेक्ट जगाती हैं। आफ्टर ऑल मैं बॉर्डर मूवी का फ़ैन हूँ और जब भी आप उस 1971 की लड़ाई के बारे में सुनते हो, वो जज्बा, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली दिल में एक पंप कर देती है। और आज वही जगह अपनी आंखों से देखनी थी। रास्ता इतना खूबसूरत था कि सीधा तनौत माता तक राइड करना मुमकिन ही नहीं था। ये लैंडस्केप्स बार बार हमें रोक लेते थे। ऐसा ही कुछ हुआ और हम बीच रास्ते में एक जगह रुक गए, सिर्फ कुछ पिक्चर्स लेने के लिए। तो भाई ये देखिए सैंड ड्यून्स, खैर यहाँ कुछ लोग भी हैं, कुछ तो काम चल रहा होगा इनका इधर। और ये खड़ी अपनी बाइकें। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ लोग नजर आए। शायद यहाँ डेजर्ट या कैमल सफारी होती है। मैं यही सब सोच रहा था, तभी सामने एक ऐसा मोड़ आया जिसने लिटरली आंखें खोल दी। और वहीं से शुरू हुआ असली रेगिस्तान। दूर दूर तक कोई नहीं, ना गाड़ी ना आदमी, बस रेत, हवा और उसके बीच सीधी एक लंबी सी रोड। फाइनली 2 घंटे और 122 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुंचे तनौत माता मंदिर। बट यहाँ मिला हमें एक ट्विस्ट। भाई लोग हम आ गए हैं गाड़ी में, तो पता नहीं ये चीज़ कैसे मिस हुई या कभी वीडियोस में ऐसे देखा नहीं, किसी ने चर्चा नहीं की कि आपको बॉर्डर तक बाइक से अलाउड नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर में जा सकते हैं, या तो आपकी अपनी गाड़ी हो, नहीं तो आपको बाहर से फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। सो मंदिर के उधर ही हमने बाइक खड़ी कर दी। अब यहाँ से टैक्सी करके जा रहे हैं। परमिट का कोई चार्ज नहीं है, बट टैक्सी का जो भी आपकी डील हो वहाँ मंदिर से, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। और जो बॉर्डर की टाइमिंग वो 3:30-4 बजे तक ही है। और उसके बाद जो आपका वॉर मेमोरियल है लोंगेवाला, वहाँ वो 6 बजे तक खुला है। और मंदिर जो है वो 8-9 बजे तक है। तो अभी मंदिर का प्लान फिर हमने एंड में कर दिया है कि उसको एंड में देखेंगे। और बाकी जा रहे हैं, अब यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं आगे। तो भाई सामने आ चुका है ये वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर। पूरा वहाँ पे वॉच टावर। सो भाई इट्स एन अनबिलीवेबल फीलिंग। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, और कम से कम 1000 किलोमीटर दूर घर से बाइक से यहाँ पे चलते हुए। खैर यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे जो बाइक अलाउड नहीं है, बट होता तो अलग ही फील होती है उसकी। और वहाँ पे वॉच टावर है। आई थिंक वहाँ से जो है उस साइड जो उनकी चेक पोस्ट है वो दिखती है। अभी वहाँ चलेंगे, वहाँ आपको दिखाते हैं। सो भाई अंदर हैं हम उस साइड जो है ये जो बैरिकेडिंग है, इसके बाद अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी। सो वहाँ हमने कुछ नहीं लिया, बट इट वॉज अमेजिंग फीलिंग यार। हम बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़े थे। पाकिस्तान में कभी बहुत होते हैं। तो भाई यहाँ से व्यू ऊपर मचान से एक्चुअली बहुत दूरी पे भी वॉच टावर दिख रहा है। वहाँ पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, इसमें वो पाकिस्तान की साइड है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ये फेंसेस लगी हुई यहाँ पे। अभी हम वहाँ तक हो गए हैं जहाँ पे ये अपना फ्लैग लगा हुआ।
यहाँ पे फोटोग्राफी लाउड नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं लिया हमने। तो भाई ये बीच में एक पिलर है यहाँ पे, उसकी फ़ोटो डाली मैंने भी। ये देखो इसमें ब्लरी दिख रहा होगा, बट समवेयर अराउंड ये जो है, सो आई थिंक कुछ मीटर तक इंडिया का फ्री स्पेस है और कुछ मीटर तक वो पाकिस्तान का है, तो इसके बीच कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। नो मैन लैंड है वो। सो भाई लोग वॉच टावर भी हो गया है अब। सो बेसिकली ये जो हमारे ट्रिप का सबसे लास्ट और फारदेस्ट पॉइंट था। अब यहाँ से जो है वापसी की जर्नी शुरू होगी वापस, और अब यहाँ से जाएंगे हम वापस मंदिर की तरफ। फिर देखते हैं, थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाएंगे, और उसके बाद फिर म्यूज़ियम, वॉर मेमोरियल, एंड देन लास्ट में मंदिर। तो मिलते हैं आपको आगे। सो फाइनली भाई हम पहले मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। तो मंदिर ऐसा है कुछ अंदर से। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास, रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह है जहां आते ही अलग शक्ति का एहसास होता है। तनौत माता मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में भाटी राजपूतों के राजा तनुराव ने बनवाया था, और तब से तनौत माता यहाँ की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार 1965 के इंडो पाक वॉर में दिखा। पाकिस्तान ने यहाँ 3000 से ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए थे, जिसमें से लगभग 450 बॉम्ब मंदिर के आसपास पड़े, पर एक भी बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। 1971 के लोंगेवाला वॉर के बाद यहाँ आर्मी ने एक विजय स्तंभ बनवाया, और तब से ये मंदिर बीएसएफ की देखरेख में है। सुबह शाम की आरती बीएसएफ के जवान करते हैं, जो इस जगह को और भी पवित्र और सिक्योर बनाती है। तरों ताकर लगता है कि हवा में ही एक अलग शांति और शक्ति घुली हुई है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, वीरता और भारत की सुरक्षा की जीती जागती कहानी है। मंदिर देखते ही हमें एकदम याद आया कि वॉर मेमोरियल 6 बजे बंद हो जाता है, और घड़ी देखी तो 5:10 हो रहे थे। यहाँ से वहाँ तक कम से कम हमें 40 मिनट लगने वाले थे। वैसे तो मैं बाइक आराम से ही चलाता हूँ, स्पीड से ज़्यादा सफ़र का मज़ा लेता हूँ, लेकिन इस बार एक ही सोच थी, अगर आज नहीं पहुँचे तो वॉर मेमोरियल मिस हो जाएगा। तो फिर क्या, इस बार बाइक को थोड़ा सा भगाना पड़ गया। गियरिंग अप, हवा का झोंका, और रास्ते पर एक ही मिशन, सनसेट से पहले वॉर मेमोरियल तक पहुंचना। तो भाई फाइनली अपने टिकट ले ली है। तो ये वाले एरिया यहाँ के लिए टिकट लगती है, और एक और वो सामने है, वहाँ के लिए नहीं है टिकट। तो दोनों जगह कवर करनी है, और सिर्फ हमारे पास है 15 मिनट, क्योंकि 6 बजे तक ही खुला होता है। सो लेट्स गो। ऐसा है कुछ अंदर से। और वहाँ से आवाज़ आ रही है, आई थिंक वहाँ कोई मूवी चलती होगी पक्का। एंड हियर इज द पाकिस्तानी टैंक which was captured. ये एक और पाकिस्तानी टैंक। हम लोग ही म्यूजियम में यहाँ के लिए थे आई थिंक टिकट, एंड वीडियोज इज अलाउड, यहाँ पे बना सकते हो, और हम ही लोग हैं इस म्यूजियम में भी। ओके, सो Water bottle pack. वाटर बॉटल पैक। Dominating the area of responsibility on the back. ये देखो कितने बड़े, आई थिंक ये कवर्स हैं जिसमें बॉम्ब उसके बाद जो निकलता होगा ये गोला छोड़ने के बाद, और ये सब उस टाइम के इक्विपमेंट्स, गोलियों के खोखे। ये कवर्स हैं उसके ना, जो अरे हाँ ये बॉर्डर मूवी में दिखाया था ना, एंटी टैंक माइंस। ये बुलेट्स हैं। हाँ ये तो आई थिंक अनयूज्ड है बुलेट, खोखे नहीं है उसके। टैंक पे ये फेंकते थे तब फटता था टैंक। क्या? ये एंटी टैंक राउंड्स टैंक पे ये फेंकते। हाँ, सो भाई ये बना रखे हैं यहाँ पे, देखो बैटल फील्ड जैसे हुआ था। ये इधर पाकिस्तान के टैंक्स, और इधर हमारे इंडियन आर्मी
ये प्लेन्स ने मिसाइल्स छोड़ी थी उनके ऊपर, टैंक्स के ऊपर, तब जाके और ये फाइनली जो सुबह प्लेन्स आ गए थे, जैसे कि आई थिंक मूवी में भी दिखाया है, फिर टैंक्स को ख़त्म किया था इनके। तो भाई लोग, ये एक्चुअल साइट जहाँ से वॉर लड़ी गई थी, जो मूवी में भी दिखाया था उन्होंने खोद के जो पूरा बनाया था, वो ये है भाई। कितना हाँ, ये क्या, I only regret that I have but one life to lose for my country. Wow. और ये है कितना लंबा, देखो यहाँ से पूरा देखो आगे तक जा रहा है। कहाँ तक फैले थे भाई। देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयड ट्रक भी खड़ा उस टाइम का। भाई सच में जगह है जहाँ पे हमारे सोल्जर्स ने इधर बैठ के, लेट के, छुप के, यू नो, नॉट छुप के इन द सेंस, सामने गोलियों से बच के यहाँ से लड़ाई लड़ी होगी। और कितना लंबा खोद के बनाया था भाई ये। और एक और डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक खड़ा हुआ है। तो भाई वो था अभी युद्ध स्थल जो हम देख के आए हैं, और हमने एंटर किया है अभी वॉर मेमोरियल में। सो दिस इज़ वॉर मेमोरियल। सो ये एयरक्राफ्ट हुआ था यूज़ तब। आई थिंक ये खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता था कि नीचे क्या है। इट वाज नॉट टू अटैक, उसके लिए आई थिंक वो बोला है। नहीं, मिग नहीं थे तब, कुछ हंटर करके होता था, अभी पढ़ रहा था मैं। और ये एक और टैंक पाकिस्तान का। फाइनली हम इसको क्लोज करके ही निकल रहे हैं यहाँ से। और नहीं, आगे लाइट आ गई वापस। मुझे लगा लाइट है बंद होगी तो सिग्नल है कि भाई निकलो अब यहाँ से। सो भाई ये भी हो गया है फाइनली अपना। और सामने यहाँ कैंटीन है, हमने लंच वंच कुछ नहीं किया, तो थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं और फिर वापस राइड शुरू करनी है जैसलमेर के लिए। अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास है। होटल पहुँचने में लगेंगे हमें 2 से 2.5 घंटे। मिलते हैं आगे। तो भाई ये है कैंटीन सामने, बॉर्डर कैफ़े के नाम से। और ये इसका गोल चक्कर है। वहाँ सामने गोल चक्कर के हम गए थे जो युद्ध स्थल जो है, और ये सामने था मेमोरियल। अब इसके सामने ही एकदम ये बॉर्डर कैफ़े है। तो भाई बैड न्यूज़, ये कैंटीन का भी टाइम है, आई थिंक 6 साढ़े 6 बंद हो जाती है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। अब हमारे पास थोड़े ड्राई फ्रूट, थोड़ी नमकीन पड़ी है, वो खा लेते हैं और फिर होटल जाके देखेंगे या रास्ते में कुछ देखेंगे। सो खा के निकलते हैं। तो भाई शाम हो गई है बिल्कुल ही, अब अंधेरा हो जाएगा और 10 मिनट में। और इस रोड पे हमें राइड करना है। अभी गुप अंधेरा होने वाला है और डेजर्ट के बीच में से हम लोग जाएंगे बाइक दहाड़ते हुए, बाइक भगाते हुए, और पहुंचेंगे अपने होटल। तो भाई लॉन्गे वाला मेमोरियल पे हमारी चल रही है पीनट्स विद पेप्सी। तो का सही लग रहा है लाइटिंग के साथ। और जैसे ही पूरा अंधेरा छा गया, हम निकल पड़े वापस जैसलमेर सिटी, अपने होटल की तरफ। हाँ, यही वो रास्ता है जिससे दोपहर में हम लोग डेजर्ट आए थे। पर अब जब सब कुछ गुप अंधेरा हो चुका था तो कुछ खास दिख भी नहीं रहा था। पर दिन की राइड एक तरफ और इस रात की राइड की बात ही अलग थी। इस पूरे रास्ते पर हमारी सिर्फ 2 बाइक्स थी, एक भी गाड़ी, एक भी इंसान नहीं मिला। बस हम, डेजर्ट और घोर अंधेरा। पूरे 2 घंटे एक साथ डर भी था और एक्साइटमेंट भी, और ये ईगरनेस भी कि जल्द से जल्द होटल पहुंच जाएं। डेजर्ट का अंधेरा, खाली रास्ता और 2 दोस्त, ये कॉम्बिनेशन शायद जिंदगी भर याद रहेगा। तो भाई लोग अब हम पहुंच गए हैं वापस जैसलमेर फाइनली। होटल से पहले रोक लिया हमने, तो हम सोचा आज बाहर ही डिनर किया जाए। तो अभी यहाँ खड़े होकर सर्च करते हैं कि कहाँ क्या मिलेगा, फिर वहीं चलते हैं। तो भैया फाइनली हम आ गए अपने रूम में। आपने देखा हम खाना खाने रुके थे, उसके बाद राइड करके यहाँ आ गए। अभी हमने फ्रेशन अप किया और इसके रूफटॉप पे गए थे हम वापस, जहाँ पे हमने कल डिनर किया था। हमने सोचा कि
मैंने सोचा कि वहीं पे वीडियो क्लोज करूँगा, बट भाई आसपास में है शादियाँ और जो डीजे बज रहा है और जो सड़क की उधर आवाज़ आ रही है, सो ऊपर क्लोज हो नहीं पाया, तो वापस आके रूम में बना रहा हूँ। सो टू कंक्लूड, आज का दिन बहुत सही रहा यार। मतलब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हम जैसलमेर आए और उसके बाद जो जो चीज़ कवर की, बॉर्डर हो गया, लोंगेवाला हो गया और तनौट माता मंदिर हो गया, सो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जो रास्ता है यहाँ का वो तो भाई लाजवाब। ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बोला, माउंटेन्स आर डिफरेंट, बीचेस आर डिफरेंट, बट ये जो आप रेगिस्तान में जो सनसेट देखते हो ना, इसका अलग ही मज़ा है। और बाकी देखा आपने, हमने दाल बाटी चूरमा खाया और भाई ने मंगाई थी बाद में राजस्थानी थाली, तो वो भाई लाजवाब था। खैर राजस्थान का खाना कोई बीट नहीं कर सकता। यूजुअली में दिल्ली में मिलता है, बट यहाँ का टेस्ट उस हिसाब से डिफरेंट होता है। एंड बाकी कल हमारा प्लान है, यहाँ से सुबह फोर्ट जाएंगे हम, तो आपको फोर्ट दिखाते हैं कल। एंड देन हमारा प्लान है कि हम जाएंगे डेजर्ट। कल हमारा डेजर्ट में स्टे है और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मे बी सफारी पे जाना वहाँ पे, या कैमल राइडिंग वगैरह, वो देखेंगे करनी है कि नहीं करनी, बट जो भी एक्टिविटी है उस पैकेज में वो आपको दिखाएंगे। बाकी स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।